नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में आज जो है इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रैक्टिस सेट 23 है और इसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं एसएससी और रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। और ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो है पूरा क्लास अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और आप जो है अच्छे तरीके से समझाएंगे। कोई भी डाउट आपको रहेगा क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% का हानि के बीच का अंतर इतना है 104 रुपया है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में। तो ऐसे सब सवाल के लिए आपको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मैथ में क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद हल कीजिए तभी। और एग्ज़ाम ये जो क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आप एक बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा ये क्लास को, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की हल की ओर। क्वेश्चन को हल करेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करेंगे। एक वस्तु को बेचते समय, ठीक है, अगर हम कोई भी वस्तु को बेच रहे हैं तो पहले उसको खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मान दिया गया है, 7% लाभ हो रहा है और 6% हानि हो रहा है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे सीपी का मान दिया गया नहीं है, कितना रुपये हम खरीद रहे हैं वो दिया गया नहीं है। ठीक है, तो सीपी को हम मान लेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीपीयू हो गया। फिर यहाँ पे बेचते समय यानी एक बार लाभ हो रहा है, इसको एक बार हानि हो रहा है। तो यहाँ पे दो बार ये सेलिंग कर रहा है, SP1 और उसके बाद SP2। एक बार खरीद रहा है, एक बार इसको हानि हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी जो अपने आप में 100% होता है, 100% में 7% इसको लाभ हो गया तो ये 107 रुपया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 100% में ये 6% का लॉस हो गया। यानी अगर 6% का लॉस हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 94 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे पढ़िए, हानि के बीच का अंतर, यानी ये जो लाभ हुआ हानि हुआ इन दोनों के बीच का अंतर 104 है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का अंतर निकाल देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पे 4 में, सॉरी 7 में 4 को माइनस कीजिए तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना है, 10 है, 10 में 9 को माइनस कीजिए तो ये 13। तो 13 अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, 13 इकाई। ये क्या हो गया, 13 इकाई। तो 13 इकाई बराबर कितना है, 104 रुपया। ठीक है, तो हमको एक इकाई का मान निकालना है, यानी एक यूनिट का मान। ठीक है, एक यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं, यहाँ से ही आप डायरेक्ट एक यूनिट का इसको कटा दीजिए। ठीक, तो 13 8 74 से यानी 104 होता है। ठीक है, 8 बार में ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो एक यूनिट का मान 8 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमको पूछा क्या गया है, इनका अंतर है तो वस्तु का लागत मूल्य। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है ये सीपी, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी क्या है, अपने आप में 100 यूनिट है। क्या है, 100 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट का मान 8 रुपया, तो 100 यूनिट का मान, यहाँ पे 100 यूनिट का मान 8 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे सीपी कितना निकल जाएगा, 800 रुपया।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो ऑप्शन में 800 दिया गया है वो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट जो है, देखिए एक चीज़ आप हमेशा रखिए, आपको जितना भी कम ज्ञान है या ज़्यादा है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, उसको जितना हो सके बांटिए और कभी भी एक दूसरे के प्रति जो है जलनखोरी वाला व्यवहार मत कीजिएगा कि हम इसको ये चीज़ बता देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको जो है खुल के उसका जितना आपको जो चीज़ का नॉलेज है, अगर आप बताने के लिए सक्षम है तो उसको खुल के आप बता सकते हैं। नहीं सक्षम है कोई बात नहीं, नहीं बताइए। ज्ञान ऐसा चीज़ है, उसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, भले पैसा कौड़ी का मैटर रहे और बिजनेस उजनेस का रहे, इस सब का बारे में मत बताइए, अपना मेहनत करते रहिए। लेकिन अगर ज्ञान की बात हो रहा है, जहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है, तो उसको अगर जो चीज़ वो नहीं जानता है वो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको शेयर कीजिएगा तो उसको भी ऐसे सब सब ट्रिक मिलेगा, वो भी सीखेगा। अगर आपके एक शेयर से अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी आपको मतलब आशीर्वाद देगा। ठीक है, कि ये फलना आदमी मेरा हेल्प किया, उसको भगवान भला करे। ठीक है, देखिए सबसे भगवान क्या होता है, सबसे बड़ा इंसानियत ही सबसे बड़ा भगवान होता है। ठीक है, जो इंसान अच्छे कर्म करता है, एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार करता है, वही सबसे अच्छा इंसान है। और क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। आप लोग एग्जाम में किस तरीके से बनाइएगा आपको बता देते हैं। इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे 7% का प्रॉफिट हो रहा है, 107 हो गया। लॉस हो रहा है 6% का, तो ये 94 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर डायरेक्ट यहाँ पे आप घटा सकते हैं। इसको 107 में 94 को घटा दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 से डायरेक्ट इसको कटा दीजिए, 13 तिरसठ सॉरी 13 8 74 से 104 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान 8 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी दिया गया नहीं, अपने आप में 100 है, तो ये 8 से 100 में गुना कर दीजिए तो 800 आ जाएगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ऐसा कभी मत सोचिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में पूछा गया है तो रेलवे का एग्जाम में नहीं पूछेगा, या फिर एलपी का एग्जाम, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर रेलवे का यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया है तो ये एलपी में भी पूछ सकता है, टेक्नीशियन में भी पूछ सकता है, ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछ सकता है, और ऐसे सब सवाल एसएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, एमटीएस में पूछा जाता है, जीडी में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई अवश्य देंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी इस सवाल में डाउट रहेगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सब सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझना है और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि ये पूरा क्लास आप लोग देखिए, उसके बाद जो बाद में आप खुद से सभी क्वेश्चन को वीडियो रोक कर दोबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। जो अभी जो है शुरू से तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का या फिर एसएससी रेलवे कोई सा भी एग्जाम का, तो चैप्टर वाइज क्लास आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सकते हैं। चलिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। एक वस्तु को बेचते समय, ठीक है, 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर कितना है? 115.50। ठीक है, यानी ये 15.5 है, यानी 115 रुपया 50 पैसा था। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। सीबीटी 2 का मतलब क्या होता है? देखिए,
CBT 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ठीक है। 1 में क्या होता है, ये मतलब पास होने के लिए ये परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। NTPC 1, CBT 1। और CBT 2 में क्या होता है, अगर आप CBT 1 में पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, तब जो है आपको CBT 2 में देना पड़ेगा, CBT 2 एग्ज़ाम। अगर आप CBT 2 एग्ज़ाम में आपका मेरिट लिस्ट बन गया, जितना जितना परसेंट उसमें जितना भी कट ऑफ जाता है, उतने हिसाब से आपका नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो ये होता है CBT 2, इससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये CBT 2 में पूछा गया है। तो हम इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, आइए आप सभी को बताते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सब क्वेश्चन के लिए 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज कीजिए, उसके बाद ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले आप कोई भी वस्तु को हम बेच रहे हैं, पहले खरीदेंगे तभी बेचेंगे, इतना बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो पहले CP लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे SP1 लिखेंगे और SP2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेचते समय इसको 8% का लाभ हुआ, फिर 13% का हानि हुआ, ठीक। तो यहाँ पे CP क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है तो 108 हो गया, ठीक। यहाँ पे 13% का हानि हो रहा है, अगर 13% का हानि हो रहा है तो यहाँ पे ये 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 87, 87 और 13 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी 21 इकाई बोलिए या यूनिट बोलिए, तो 21 इकाई बराबर 115.50, ठीक है, यानी 50 रुपया। अगर हम इसको ये 1 यूनिट का मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 115.50 और बटे यहाँ पे 21। अब 21 के अगर इसको हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं, ये इसको कटा के हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अब अगर इसका हम 0 हटा देंगे, यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको करना क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको कटाइए, ठीक है। अगर हम इसको कटाएंगे तो ये जो है, यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, ये जो है अगर 5 से 55 बार में ये 55 एकम 55 और 55 दोनों कितना हो जाएगा, 105 और 10 15, ठीक है। तो ये 55 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 5.5 रुपया, ठीक। तो 1 यूनिट का मान 5.5 रुपया, ये आपका निकाल के हम दे दिए। तो अब हमको निकालना कितना है, तो यहाँ पे CP दिया गया है, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या, यहाँ पे दिया गया 100%, तो ये हो गया, ठीक है, 5.5, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये 550 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक गुना कीजिए, कहानी खत्म हो गया, 1 0 बच जाएगा। तो ये 550 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन C 4 को होना प्यार है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको रहे कि हम यहाँ पे नहीं समझे, तो सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए गोल घेरा कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, और जो है कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद सभी का कमेंट हम लोग चेक करते हैं, जिसका भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसको शॉर्ट वीडियो बना के उसको समझा दिया जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई भी डाउट है कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल बार बार रिपीट करके पूछा जाता है एसएससी और रेलवे में। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार बनेगा, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ और 10.5% का हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है, ठीक है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पेन उठाने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तभी पेन नहीं उठाइएगा। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो पेन एक बार क्या 2 बार 3 बार भी उठाना पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके से पहले समझिए, उसके बाद रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट चलेंगे हल की ओर। क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया है। सबसे पहले यहाँ पे सीपी का मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीपी, उसके बाद SP1 और यहाँ पे SP2। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सीपी जो अपने आप में ये 100 है, तो 100 में 12.5 को जोड़ देंगे, यानी 12 दशमलव क्या होता है 5, 12 रुपया 50 पैसा, यानी 12.5। तो उसमें 100 में जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा 112.5, ठीक है। तो आगे आप देखिए यहाँ पे अनुपात अनुपात के अनुसार इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10.5, यानी ये 100 में से, ठीक है, 100 में ये क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक। तो माइनस हो गया, 5 की 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 दीजिए, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 पैसा इसमें लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 दे दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव यहाँ पे 9 था, ठीक है। 10 था, इससे 1 मिलिए, यहाँ पे 9, 9 में 1 गया तो 8। तो ये हो गया 89, ठीक है, 89.5। तो ये ठीक है। तो अब पूछा क्या गया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 में 5 गया 0, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 12, इससे इसमें चलेंगे 12, 12 में 9 गया तो 3 12, और यहाँ पे 10, 10 में 8 गया तो 2। ये क्या हो गया, कितना यूनिट हो गया, तो ये 23 यूनिट। 23 यूनिट बराबर कितना है 161 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान इसको कटा दीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 के 21 की 1, बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16। तो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 7 रुपया। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट का दाम 7 रुपया। अब हमको पूछा क्या गया है, यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और अच्छे तरीके से निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको इच्छित लाभ, यानी ये जो है लाभ, इच्छित लाभ कितना हो रहा है 19%, यानी 119 ये लाभ हो रहा है, ठीक है। तो SP निकालना है। तो यहाँ पे देखिए SP2 निकलेगा ये, ठीक है, SP1 SP2। तो यहाँ पे 119 ये क्या होगा यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 7 रुपया। तो 119 यूनिट का मान 7 से गुना कर दीजिए। आपका यहाँ पे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये SP यानी सेलिंग प्राइस, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। 9 सत्ते 63 की 3। तो यहाँ पे देखिए आपको इकाई अंक, ठीक है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट गुना नहीं करना चाहते आप देख लीजिए 9 सत्ते 63 के 3। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में आ रहा नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एकदम धुआं धुआं बना दीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप रिवाइज अवश्य करके जाइए, एग्ज़ाम देने जाइए तो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का
तो आप लोग रिवाइज PYQ क्वेश्चन करके जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब डायरेक्ट हम इकाई अंक से इसका ऑप्शन टिक कर दिए। अब इसको गुना करके भी हम देख लेते हैं क्या अच्छा ये वर्क कर रहा है, ये ट्रिक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, ठीक है, और यहाँ पे 11 सत्ते 77, 77 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 83, तो यहाँ पे 83 दे दीजिए। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में आपको यही ट्रिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ट्रिक फॉलो कीजिए, आपका 100% सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको इकाई अंक से ऑप्शन डी दे दिए और गुना करके भी बता दिया कि ये ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में कोई भी डाउट है आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आप सभी से निवेदन है आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें रुपये में। ठीक है, और ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं, अगर आप लोग वो क्वेश्चन समझ गए होंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग आंसर जो है कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। एक बार आप लोग प्रयास कीजिए देने का। चलिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दे देते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोग जो है देखिए कोशिश करिए, आंसर गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि हम इतना टाइम में जो है आंसर हम दे सकते हैं। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पे आप और कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा, एक क्वेश्चन पे मात्र जो है 30 से 40 सेकंड ही लीजिएगा, ये बहुत हो गया मैक्सिमम। हम तो 20 से 40 सेकंड तक ये मैक्सिमम और ये मिनिमम हो गया, इससे ज़्यादा कभी मत लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो इतना 20 से 40 सेकंड के अंदर में सवाल को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इतना कम टाइम में एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो स्टूडेंट रिवाइज करके नहीं जाता है ना, उसका 2 मिनट 5 मिनट भी एक ही सवाल में लग जाता है। तो ऐसा एग्जाम में नहीं कीजिएगा, टाइम इज मनी, टाइम बहुत कीमती होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्ट चलेंगे सवाल की ओर, आप लोग का टाइम समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, एक गाय को अगर 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, अगर कोई सामान को बेच रहा है तो खुद से पहले उसको खरीदा होगा तभी तो बेच रहा है। तो ये आपको पहले कॉमन सेंस अपना यूज करना है। तो CP हो गया और यहाँ पे SP1 यानी 2 बार सेलिंग प्राइस का 2 बार जिक्र हो रहा है, यानी 2 बार इसका तुलना हो रहा है, 2 बार पूछ रहा है, तो इसमें SP1 SP2 लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1000 में बेचने पर लाभ की तुलना में 110 रुपये में बेचने पर यानी 2 बार ये बेच रहा है, तो ये हो गया SP1 और यहाँ पे हो गया ये SP2। ठीक है, ये CP क्या होता है अपने आप में ये 100% होता है। ठीक है, CP अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे SP1 कितना है 1000 रुपया। ठीक है, और SP2 कितना है तो 1010 रुपये। इन दोनों का अंतर देखिए, तो यहाँ पे ये 10 का हो रहा है। ठीक है, तो 10 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे क्या है 10 रुपया, 10 रुपया क्या अंतर है। ठीक है, यानी ये लाभ हो रहा है, इतना में खरीदा और इतना में ये बेच दिया तो इसको 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाभ जो हो रहा है ये लाभ जो हो रहा है यहाँ पे
10 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया 5% अधिक लाभ, यानी ये 5% बराबर 10 रुपये, ठीक है। तो 5% का मान कितना हो गया, 10 रुपया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया 5% अधिक लाभ होता है, यानी 5 है तो ये इसका यहाँ पे ये 10 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है। 5% का 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो हमको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया सीपी क्या करें, तो सीपी यहाँ अपने आप में ये 100% होता है, तो सीपी जो है अपने आप में ये क्या होता है, 100%। तो 5% का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 100% का ये मतलब क्या होता है, इसका निकालना, ठीक है। तो 100% यानी कि ये सीपी हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, या फिर इसका 1% का ऐसे कर दीजिए, 1% का मान, ठीक है, 1% का मान 5 ये हो जाएगा इससे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको एक बार में कटा सकते हैं, ये 2 पंचे 10, 2 आ सकता है, ठीक है। या फिर, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 1% का मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रुपया, ठीक। तो यहाँ पे 1% का मान डायरेक्ट 2 रुपया आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे 1% का मान 2 रुपया, तो यहाँ पे 100% का मान 2 से गुना कर दीजिए, तो सीपी बराबर ये हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। तो सीपी बराबर ये 200 रुपया, 1% का मान 2 रुपया, तो 100% का मान 200 रुपया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सब ट्रिक जो है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए और डेली रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास में जुड़िए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन करते हैं, आपको जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे सेम पैटर्न पे ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जो है खुद से ये क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 समझाए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप लोग से निवेदन है कि इस सवाल का जवाब भी आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कहने का अर्थ होता है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप कोशिश कीजिए, गलत हो या सही, लेकिन कोशिश तो कम से कम कीजिए। चलिए तो आप लोग का टाइम समाप्त हो गया। चलिए अब क्लास की ओर यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग समझिए पहले किस प्रकार से ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, सीपी का मान दिया गया नहीं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु की लागत क्या, लागत मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, वस्तु की लागत मूल्य बोले या कुछ भी, लागत जैसे आ गया तो समझ जाइए ये सीपी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी तो दिया गया नहीं है, यहाँ SP1 है और SP2 है, क्योंकि सेलिंग 2 बार कर रहा है, ठीक है। तो ये 100% अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और SP1 क्या होता है, यहाँ पे दिया गया 350 और SP2 क्या है 340, ठीक है। इन दोनों का अंतर में कितना है, 10 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5% अधिक लाभ हो रहा है, तो 5% इक्वल टू 10 रुपया, ठीक है। तो 5% का मान 10 रुपया,
तो 1% का मान 5 दूना 2 रुपया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, वस्तु का लागत मूल्य, तो ये होता है 100%। सीपी 100% अपने आप में ये 100% होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी बराबर वाट, सीपी का मान निकालना है, ठीक है। तो 1% ये हो जाएगा, 1% बराबर 2 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी कितना है, ये 100%। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो सीपी का मान यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी फॉर डर का सामना हिम्मत से करो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।